स्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया था, यानी कि कलर किया था, ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। वो अब हमेशा अपने बाल डाई करके रहा करती थी। जिसके बाद अब हमें 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे। ऐसे वैसे चोर नहीं, प्रोफेशनल चोर, जिनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। अब वो वैसी तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही किया करती थी, मगर स्टेला अपने और उन दोनों के लिए भी खास किस्म के कपड़े डिजाइन किया करती थी। वो इस चीज में बहुत माहिर होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसे बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। एक दिन स्टेला बैठी ये सोचने लगती है कि जैसी मेरी मोम मुझे बनते देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। उसका शुरू से ही लंदन की लिबर्टी में काम करने का शौक था, क्योंकि वहाँ पर मशहूर फैशन डिजाइनर काम किया करते थे। उसका दोस्त स्टेला की बर्थडे पर उसे सरप्राइज देता है। उसके दोस्त ने अपनी जहानत से स्टेला को लिबर्टी में जॉब दिलवा दी थी, लेकिन वहाँ पर उसे फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिलती है। वो बेचारी वहाँ पर बाथरूम साफ किया करती थी। अब वो ऐसे बाथरूम साफ करती और फर्श पर पोछा मार मार कर थक चुकी थी। वो जब भी अपने बॉस को देखती उसे बस एक चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन स्टेला को सारी रात रुककर पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी थी। वो अब अपने बॉस के कमरे से एक शराब की बोतल उठाकर उसे पीने लगी थी। वो इतने ज्यादा नशे में हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूँ। और नशे की हालत में वो बाहर की एक कांच वाली खिड़की पर कुछ लिख देती है और वहाँ पर डमी यानी पुतले को अपने हिसाब से सजाती है। अब जब सुबह हुई तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई थी, क्योंकि रात को ये सब करते हुए स्टेला भी वहीं पर सो गई थी। अब जब उसका बॉस आता है तो वो स्टेला की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा करता है। वो उस पर बहुत नाराज हो रहा था। वो उसे नौकरी से निकालने ही वाला था। ये तब भी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिजाइनर की एंट्री होती है, जिसका नाम बैरोनेस था। वो स्टेला की सजाई हुई डमी देखकर काफी मुतासिर हुई और अब उसने स्टेला को अपने पास जॉब पर रख लिया था। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने कभी भी इतनी अच्छी डिस्प्ले विंडो और डमी सजी हुई नहीं देखी। इस चीज का हुनर शायद स्टेला के पास बचपन से ही था। खैर अगले दिन शाम 5 बजे स्टेला बैरोनेस की ऑफिस पहुंच गई थी। उसे भी स्टेला का काम बहुत पसंद आता है। दिनों ही दिनों में स्टेला बैरोनेस की खास वर्कर बन जाती है। एक दिन वो देखती है कि बैरोनेस एक खास खुफिया तिजोरी में अपने जेवरात रख रही है। खैर यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्टेला भी अपनी जॉब में बहुत खुश थी। जाहिर है फैशन डिजाइनर बनने का शौक तो उसके अंदर शुरू से ही था, जो पूरा हो भी गया। मगर एक दिन वो नोटिस करती है कि जो लॉकेट बैरोनेस ने पहना हुआ है वो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, जिस रात उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जब स्टेला वहाँ से भाग गई थी तो ये लॉकेट उस जगह पर ही गिर गया था। स्टेला जब लॉकेट के बारे में बैरोनेस से पूछती है तो उसने जवाब दिया कि हाँ ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले इसे एक औरत ने चुरा लिया था। यानी कि बैरोनेस स्टेला की मॉम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपना लॉकेट वापस लेने का सोचती है। स्टेला अपने दोस्तों के पास जाती है और सारी बात उन्हें बता देती है। ये प्लान बनाती है कि जब बैरोनेस पार्टी में मसरूफ होगी तो उस दिन हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। स्टेला का एक दोस्त सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा तिजोरी तक पहुंच गया था और खुद स्टेला पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर सबने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मगर स्टेला सबसे अलग लग रही थी। वो अपने असल ट्रोप में आई थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा बनने का मकसद ये था ताकि हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बैरोनेस मुझे पहचान ना पाए। मगर स्टेला हैरान तब होती है जब वो देखती है कि बैरोनेस ने वो लॉकेट गले में पहना हुआ है, यानी कि वो इधर था ना कि तिजोरी में। यहाँ पर बैरोनेस सच में स्टेला को पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो इसके सामने क्रुएला बन के आई थी, एक जालिमाना जिससे इसकी मोम ने इसे हमेशा बाज रहने का कहा था। पार्टी में बैरोनेस स्टेला से जेलस हो रही थी, क्योंकि सबका ध्यान उसी की तरफ था। बैरोनेस की पार्टी हो और उसके अलावा किसी और को सब देखे, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बैरोनेस के सामने एक डिश में बहुत सारे चूहे ला के रख देता है, जिससे उसका ध्यान भटक गया। वो चिल्लाई और पार्टी में भगदड़ मच गई थी। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला बैरोनेस के गले से लॉकेट को उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंकती है। बैरोनेस ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पर एक खास किस्म की विसल सीटी बजाती है, जिससे वही 3 डॉग आ जाती है जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे, जो स्टेला के पीछे पड़ गई थी, जिनकी वजह से उसकी मोम की भी मौत हो गई थी। अब उन्हीं में से एक डॉग बैरोनेस की उस लॉकेट को स्टेला के डॉग से छीनकर खा जाता है और अब स्टेला को याद आता है कि वही डॉग थे जिसने इसकी मोम पर हमला किया था और उस दिन बैरोनेस ने ही ये सीटी बजाई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी मोम की असल कातिल ये बैरोनेस थी। वो